जय माता दी। राधे कृष्ण, राधे राधे। आज दशमी और एकादशी दोनों दिन का व्लॉग मैं एक साथ दे रही हूँ। ये माता का मंदिर जो मैंने सजाया था। आज आप माता जी को अपने स्थान पे, अपने मंदिर में विराजमान करना है। इसके पहले मैं सब चीज़ों को अच्छे से साफ सुथरा की। सब जो पहले का वहाँ आसन बिछाया हुआ था उसको हटा के दूसरा आसन लगाई, साफ सुथरा की उसको। फिर माँ को वहाँ से लाके अपने यहाँ मंदिर में विराजमान की। आज एक मंगल कलश स्थापित करना है मुझे दशमी के दिन, तो मैं उसकी भी विधि आज आपको बताऊंगी। आप लोग भी अपने घर में मंगल कलश जरूर स्थापित कीजिए। ये मैंने स्थापित किया है मंगल कलश। इसके बाद जो माँ के दरबार में सारी चीज़ें थी, देखिए अभी तक मेरी बत्ती चल रही है। और मैं ये सब काम स्कूल से आने के बाद दोपहर को कर रही हूँ। तब तक बत्ती चल रही थी मेरी। और ये जो है दिया है वो अभी तो जल रहा है, तो ऐसे छोड़ दिया मैंने। ये फूल आए हैं चढ़ाने के लिए, और ये खोचा का चावल और सुहाग का सामान, साड़ी, ये सब सारी चीज़ें तो मैं रख लूँगी। और जो खोचा का चावल है उसे तो मैं यूज करती हूँ अपने घर में खीर बनाने में, मीठा चावल बनाने में, इस तरह से। और ये जो नवग्रह और खोड़श मातृका सब बना था, तो उसमें नवग्रह में जितने भी सुपारी रखे हुए थे वो सुपारी मैंने उठा लिया और इसको फिर गंगा जी से धो के साफ करके फिर रख लिया मैंने। इसको मैं न प्रवाहित करती हूँ न जमीन में दबाती हूँ। इस तरह से वहाँ के जितने भी धागे और रक्षा सूत्र और चीज सब थी उन सबको मैं अपने आप इस तरह से उठा लेती हूँ और उठा के अपने पास फिर से रख लेती हूँ। ये ड्रॉ भी भगवान का सब अव्यवस्थित हो गया था, सब सामान इधर उधर हो गए थे, तो इन सबको भी मैं व्यवस्थित की। और ये देखिए माँ कितनी सुंदर स्थापित हुई हैं अपने मंदिर में। ये जगह यहाँ से वहाँ चला गया था तो कान्हा जी छेक लिए थे कान्हा जी भी बैठते थे आराम से। तो ये मेरे उसमें बगीचे में हुआ था खीरा, तो मैं पहले ठाकुर जी को, माता जी को समर्पित करके ही कोई चीज़ यूज करती हूँ, तो मंदिर में माता जी के पास समर्पित की हूँ। इस तरह से मैंने सुबह का पूजा पाठ पूरा निपटाया था। दिया ये जो जल रहा है दूसरा वाला, ये तो इसलिए जल रहा है कि गुरुवार था। और तुलसी का दिया है, तुलसी की बाती जो होती है। ये देखिए इसमें जो जनेऊ, रक्षा सूत्र सब थी उसको मैंने रख दिया। ये सूख गया था तो इसको भी अलग से एक पोटली बांध के रख दी मैंने। सारे कपड़े एक साथ व्यवस्थित करके रख दूंगी एक डब्बे में। फिर कभी यूज करना हो या फिर यही आसन के रूप में, इस तरह से मैं इन कपड़ों को फिर यूज कर लेती हूँ। ये तो कई बार आसन इधर उधर सही करने के चक्कर में यूज कर ही लेती हूँ। और जो छोटे मोटे कपड़े थे ये सब भी मैं, ये तो माता जी की कई रंग की चुनरियाँ थी राधा की, तो ये सब भी बाहर आ गई थी, तो उसको भी मैंने सही किया। चावल जो खोड़श मातृका और नवग्रह के रूप में पंडित जी बनाए थे उसको मैंने धोया, क्योंकि भाई इस पर सिंदूर लगा हुआ था तो उसको धोना ज़रूरी था मुझे। और अगर मैं चिड़ियों को दूं, किसी को भी दूं, तो भाई अच्छा नहीं है, नुकसान करेगा, क्योंकि सुनती हूँ कि सिंदूर में पारा होता है। उसको मैं धो के साफ करके लाके बाहर चिड़ियों को ये तो डेली बेसिस में कुछ ना कुछ डालती ही हूँ, तो आज यही डाली हूँ। पानी रख दिया और इसको कर दिया, और जो पानी आया था उसमें का साफ होने के बाद उसको मैं तुलसी जी में डाल दी। मैंने इसे कहीं पानी वैसे जगह पे नहीं फेंका कि जहाँ हमारा पैर लगे, ये हर एक पौधे में डाल दी। वो ख़त्म हुआ दशमी का। ये है कामदा एकादशी। आज कामदा एकादशी था तो खूब रच के कान्हा को मैंने नहलाया है। पहले पंचामृत से नहलाई हूँ, ये पंचामृत था जो मैं डाली हूँ। मैं उनको एक जगह बैठा के नहला नहीं पाती हूँ भाई, ये बहुत बड़ी मेरी मजबूरी है। जब तक मैं हाथ में ले के उनको रगड़ के नहला नहीं लेती हूँ, कोई कोई वीडियो में बैठा के मैं न कर तो दी हूँ लेकिन नहीं हो पाता है मुझसे। और फिर जो मैं इनको अभी लगा रही हूँ
वो अभ्यंग है। अभ्यंग बहुत सुंदर महकता भी है और बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप अपने ठाकुर जी को, माता जी को, जो भी मूर्तियां हैं उसको अगर इससे साफ करती हैं तो बहुत सुंदर और अच्छी सुंदर हो जाती हैं मूर्तियां। तो आज कान्हा जी को मैंने इससे, और आज से कान्हा जी को मैं मतलब नॉर्मल पानी से नहलाना शुरू की हूँ। आज तक मैं गर्म पानी से नहलाती थी, तो अब इनको जो है ठाकुर जी को, कान्हा जी को मैं नॉर्मल पानी से नहला रही हूँ। आज से गर्म पानी बंद कर दिया है क्योंकि गर्मी बहुत तेज ही पड़ रही है। और धीरे धीरे अब इनके वस्त्र भी जो हैं, इनके श्रृंगार भी हल्के होते जाएंगे क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है इनसे। तो इसलिए छोटे छोटे अब दूसरे कपड़े इनको पहनाए जाएंगे जो प्योर सूती के होंगे। देखिए कितने सुंदर चमक गए हैं, देख रहे हैं। और इस तरह से बहुत सुंदर चमक जाते हैं। इसलिए अभ्यंग आप यूज करें नहलाते समय, का अपने ठाकुर जी के लिए या और माता जी के लिए, सबके लिए। ये सज धज के तैयार हो गया मेरे बेटे। और जो है इस तरह से कान्हा, कन्हैया, गोपाल, श्री जी को मैं पंचामृत से स्नान करवाई। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराई। इसके बाद आप लोगों को श्रृंगार की, और आप सबको व्यवस्थित करने के बाद मैंने जो है विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी को भी इसी तरह से नहलाई, और उनको भी पंचामृत, अष्टगंध, अभ्यंग से मैंने नहलाया। ये मेरे विष्णु भगवान है। आपको नहलाने के बाद, साफ का श्रृंगार करने के बाद जरूर से आप लोगों को मालूम है कि श्रृंगार दर्शन कराया जाता है कान्हा जी को, तो आप लोगों को मैंने श्रृंगार दर्शन भी करवा दिया है। देखिए मेरे बात दिखाने का मोटो एक ही है कि मैं इस तरह से करती हूँ। मैं ये किसी को भी नहीं कह रही हूँ कि आप भी इसी तरह से करें। आपकी रुचि, आपकी मर्जी। लेकिन एक बात मैं जानती ये जरूर हूँ कि हमारा हिंदू धर्म एक इतना अच्छा धर्म है कि हर 15 दिन पे एक एकादशी आती है, हर 15 दिन पे प्रदोष आता है। ऐसे हम लोग साल भर चाहें तो अपने घर में एक उत्सव मनाते रहें और खुशी का माहौल बनाए रहें। इस तरह से हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है और उससे तहे दिल करना भी चाहिए। तो इस तरह से मैंने सब किया। ये आज हमारे बगीचे की ही लौकी आई है, तो इसी का मैं हलवा बनाई हूँ आज। और लौकी देखिए टाइट है, और हम बाहर से लौकी लाते हैं ना तो वो एकदम लूज लूज होती है, वो क्योंकि दवा की होती है। और एक बार अगर वो कट गई तो उसके बाद वो खराब होती ही जाती है। ये मेथी, ये भी आज निकली थी, बहुत अच्छा लग रहा था भाई, इतना सुगंध इसका अच्छा था। इसको अभी फटकना उटकना बाकी है, बाकी ये आज हमारे वहीं से निकली है, खेत से ही। ये मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था कि मैं फूल जितने भी चढ़े थे माता जी को, और वो सब मैंने एक तरफ अलग कर लिया है। बहुत फूल है भाई, लेकिन मैं एक साथ इनका यूज नहीं कर पाऊंगी। इसका एक पार्ट मैंने रखा है, उसको मैं क्या कहते हैं, सुगंध बनाने के लिए रखी हूँ। तो वो जब सुगंध बनाऊंगी तो फिर मैं दिखाऊंगी। और कुछ इसमें का जो है मैं धूप बत्ती बनाने के लिए रख ली हूँ। देखिए इतना सूख गया है, ये इतनी तेज गर्मी है भाई कि ये ऐसे ही सूख गया है। किसको कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना कढ़ाई में डाल के उस गरम करने की या कुछ। देखिए ऐसे हाथ से कर रही हूँ और ये एकदम चूरा चूरा हो जा रहा है। तो मैंने इसको ऐसे करके आधा पार्ट अपना निकाल लिया था, आधा आधा रख दिया है। मैं इसका कभी सुगंध बना के दिखाऊंगी। सुगंध के 2-3 दिन का प्रोसेस है, तो ये अब आज तो नहीं कर पाई हूँ मैं, लेकिन 2-1 दिन में इसका प्रोसेस शुरू करके मैं फिर आपको बताऊंगी। जो सूखा हुआ भाग है उसका थोड़ा थोड़ा करके आप मिक्सी में चला लें, क्योंकि ये फंसता बहुत है, तो मिक्सी में चला के पीस लीजिए। मैं और इसको इसके साथ साथ आपको जो है इसमें क्या कहते हैं, कपूर और लौंग, इलायची, तेजपत्ता, ये सब भी पीसना होगा। ये सब मैं डालती हूँ इसमें।
और ये है लोहबान, इसको भी मैं डालती हूँ, लोहबान को भी मैं इसमें डालती हूँ। यही मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये लोहबान है और लोहबान मैं इसमें डालती हूँ। मुझे और किसी चीज़ के बाइंड के लिए और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं लोहबान से बाइंड कर लेती हूँ। दालचीनी डालती हूँ, इलायची डालती हूँ, ये कपूर है और तेजपत्ता है, चंदन है, घी है। और मैं डाली थी इस बार इत्र, इत्र डाली थी। और मैं डाली थी इस बार गौमूत्र यूज की थी। मैं इस ठीक 1 साल पहले का भी मैंने एक वीडियो डाला है, ये शहद भी डाली हूँ मैं। ये चंदन है, चंदन का जो हम चंदन भगवान जी को समर्पित करते हैं। और ये घी है मेरे। इसमें नीम का पत्ता भी है, बेल पत्र भी है, तुलसी पत्र भी है और तेज पत्ता भी है। इस तरह से मैं हर चीज इसमें डाली हूँ। केवल फूल ही नहीं है, इसमें पान भी है। जो भगवान को चढ़ा था वो सारी चीज मैंने फेंका नहीं है, वो सारी चीज मैंने रखा है और हरदम ऐसे करती हूँ। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। मैं बता ही रही हूँ कि 1 साल पहले भी मैंने इसी तरह से किया था। देखिए आप इतनी तरह इतना वही उसको करिए कि वो आपसे गोल जो डिजाइन डालना हो डालिए। वो हवन का मैंने कप भी बनाया है और इसमें मैं भर के जला के भी बाद में आपको कभी दिखा दूंगी। ये मेरे स्कूल के बच्चों ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था फैमिली के ऊपर, नर्सरी के बच्चे हैं। और इस तरह से मेरा 2 दिन का सफ़र खत्म हुआ। मिलते हैं दूसरे ब्लॉक में। जय माता दी।